हिंदुस्तान में हिंसा का बोलबाला है, गाली गलौज का, घृणा का, नफरत का। हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि उनके त्योहारों पर कब्जा कर लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने। हिंदुस्तान में अमन की आवाज जिंदा है। आज जो मौका है, आपने इसका नाम दिया था पीस विजिल। आपने पीस विजिल इसका नाम दिया था। तो हिंदुस्तान में अमन की इच्छा जिंदा है, यह पता चलता है, और खासकर नौजवान इस इच्छा को जिंदा रखना चाहते हैं। आज के जमावड़े से यह मालूम होता है, और इस वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि एक समय जब ऐसा लग रहा हो कि पूरे हिंदुस्तान में हिंसा का बोलबाला है, गाली गलौज का, घृणा का, नफरत का, उस वक्त नौजवान अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें, समझदारी की बात करें, इससे हौसला बनता है। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां जितने भी लोग इकट्ठा हैं, उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। हम सब लोगों को पता है। यह पूरा मौसम खुशियों का मौसम था। इससे ज्यादा बेहतर मौसम दिखलाई नहीं पड़ सकता था जब हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब अपने पवित्र अवसरों में अपने हृदय के साथ लगे हुए हों। अलग अलग तरह की पाकीज़गी, अलग अलग तरह की पवित्रता का भाव इस मौसम की हवा में होना चाहिए था। उसकी जगह हमने क्या सुना? गाली गलौज, घृणा, नफरत, और इससे ज्यादा अपमान और बेइज्जती किसी धर्म की नहीं हो सकती कि उस धर्म के नाम पर आप दूसरे धर्म के लोगों को बेइज्जत करने, हीन दिखलाने, उन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करें। यह बात खासकर हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि उनके त्योहारों पर कब्जा कर लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने। उनके हर त्योहार को बदल दिया गया है मुसलमान विरोधी हिंसा के मौके में। अब हिंदुओं के किसी भी त्योहार से दूसरे धर्म के लोगों को खुशी नहीं होती है। उनको अंदेशा होता है कि इसमें हिंसा की जाएगी। यह हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय यह है, और यह इस साल दिखलाई पड़ा और पिछले कुछ सालों से दिखलाई पड़ रहा है। यह हम लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस का, दुर्गा पूजा के जुलूस का, ऐसे जुलूसों का इस्तेमाल करते हैं घृणा फैलाने के लिए, हिंसा करने के लिए। लेकिन आज तक हमने यह देखा था कि हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान का प्रशासन यह कोशिश करता था कि उसका जो इलाका है, उसका जो जिला है, उसका जो शहर है, उसका जो गांव है, उस गांव में बदअमनी ना हो। हम पहली बार देख रहे हैं कि प्रशासन ने और पुलिस ने अपने आप को हवाले कर दिया है उन गुंडों के जो इन जुलूसों के बहाने मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान से कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है और हिंदुस्तान एक तरह से एक बड़े गुंडा राज में तब्दील हो गया है। और यह गुंडा राज हिंदुओं के नाम पर चलाया जा रहा है। यह हम जैसे लोगों के लिए बहुत फिक्र की बात होनी चाहिए कि आप सामने हिंदू का नाम रखकर एक गुंडा राज नहीं चला सकते। और जो संविधान की शपथ लेकर प्रशासन में हैं और पुलिस में हैं,
वो इसको चलते हुए देख नहीं सकते। ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उसकी एक विचारधारा है और वो जिम्मेदार है, लेकिन हर जिला अधिकारी याद रखे, हर पुलिस अधिकारी याद रखे, जिम्मेवारी उसकी है। अगर हिंसा होती है, जवाबदेह वह है। अगर उसने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए। वो अपने आप को हवाले नहीं कर सकता है राजनीतिक आकाओं के। और यह बात हम लोगों को, हमें और आपको सबको कैंपस में और दूसरी जगह संवादों के जरिए करनी होगी। नारे बहुत अच्छी चीज हैं, नारों से हमारा जोश बढ़ता है और नारों से एकजुटता मालूम होती है, लेकिन नारों से समझ नहीं बनती है। हमें अब बातचीत की भाषा विकसित करनी होगी, जिससे वे लोग जो इस नफरत के जहर के असर में आए हैं, हम उनको उससे निकाल सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह सिर्फ नारा लगा के नहीं किया जा सकता। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। अगर हम यह नहीं करेंगे तो भारतीय समाज को कोई भी बचा नहीं सकता और भारतीय समाज को डूबने हम दे नहीं सकते। इसलिए हम में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके, और इस मंच से, जो कि छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह एक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इस मंच से हम कहना चाहेंगे राजनीतिक दलों को भी कि उनमें हिम्मत पैदा करनी चाहिए अपने मन में। राजनीतिक दलों को अपील करनी चाहिए। आज तक मैंने पिछले 15 दिनों में राजनीतिक नेताओं की अपील नहीं देखी। यह हिम्मत क्यों नहीं है कि हम अमन की बात भी कर सकें? अगर यह हिम्मत नहीं है तो फिर राजनीति किस काम की? इसलिए यह अपील भी हम करना चाहेंगे सारे राजनीतिक दलों से जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, कि धर्मनिरपेक्षता कायरता के साथ नहीं चल सकती। आपको हिम्मत के साथ इस जहर की बाढ़ में पांव रोककर खड़ा होना होगा। और अगर ये नौजवान खड़े हो सकते हैं तो बाकी लोग भी खड़े हो सकते हैं। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि कैंपस में और दूसरी तमाम जगह इस चर्चा को हमें लगातार चलाना होगा। वे 24 घंटा 365 दिन नफरत के अभियान को चला रहे हैं बिना थके, और हमें भी बिना थके समझदारी, मोहब्बत, न्याय, इंसाफ और कानून की बात को चलाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा वह मुल्क अच्छा मुल्क नहीं है जहां के अल्पसंख्यक यह महसूस करें कि उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है, उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं है, वैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, वैसे बहुसंख्यकों की कोई इज्जत नहीं। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस तरह के समाज हैं। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, लेकिन इन बातों को कैसे हम लेकर जाएं और लोगों के बीच कैसे बातें करें, और इसीलिए मैंने कहा नारे जरूर लगाएं, लेकिन हम अपनी भाषा के बारे में भी सोचें, हम अपने दायरे को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। बहुत शुक्रिया।